त्योहारी सीजन के दौरान अलग अलग सेक्टर्स में दिखी खपत ग्रोथ पिछले कुछ हफ्तों से सुस्त पड़ने लगी है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कपड़ों, पेंट और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में मांग घटी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिपोर्ट कहती है कि महंगाई में हुई बढ़ोतरी और हाल के दिनों में महंगे कर्ज की वजह से बढ़ी लोगों की ईएमआई ने उनकी खर्च क्षमता को घटाया है, जिस वजह से अलग अलग सेक्टर्स में मांग घटी है। सर, उपभोक्ताओं के खर्च में ताजा ट्रेंड क्या बता रहा है? ये बजट से पहले अर्थव्यवस्था साल के अंत में और अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष के आखिरी 2 तिमाहियों में ये पहली बार, पिछले वर्षों में पहली बार ये फिनोमेना दिख रहा है। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो जिनकी अपेक्षा के हिसाब से अगर उन्हें देखें तो नवंबर दिसंबर और उसके बाद जनवरी में मांग बेहतर होनी चाहिए थी। शुभम, पहली चीज़ तो ये थी कि इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि खरीफ की फसल अच्छी हुई है, खरीफ के धान की बिकवाली के बाद रूरल एरिया से डिमांड निकलना शुरू होगी। वैसा नहीं दिखाई दिया। जिन जिन चीज़ों की मांग में कमी दिखाई दे रही वो विशुद्ध कंजम्पशन के उत्पाद हैं, जिनमें पेंट है, जिनमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जिसमें कपड़े हैं खासतौर पर, जिनकी मांग इस बार नहीं दिखाई दी। यानी ग्रामीण इलाकों से मांग में जो बढ़ोतरी दिखनी थी, अच्छी फसल होने के बाद, खरीफ की फसल की बेहतरी के बाद भी मांग नहीं दिखाई दी। यानी लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने पास पैसा रोक रखा है। दूसरा जो संकेत ये था कि कोविड का असर खत्म हो रहा है, उद्योगों में उत्पादन शुरू हो रहा है, नौकरियां वापस आने की संभावना दिखाई दे रही है। हमने जैसे कई अलग अलग आंकड़े भी देखे जहां वापस नौकरियों की संभावना दिख रही थी, वो परिस्थिति भी नहीं दिखाई दी बाजार में मांग के तौर पर। तीसरा और महत्वपूर्ण और भीतरी सच जो ये कि हमारे पास जो ताजे आंकड़े बचत क्या है, उन्होंने भी हमें बताया कि बैंकों में बचत घट रही है। हमने इकोनॉमिका में विस्तार से इस पर बात की थी और उस बैंकों में गिरती बचत का जो कि कोविड के दौरान काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। कोविड में लोग खर्च नहीं कर रहे थे तो उन्होंने अपने पैसा बैंकों में पार्क किया था। वो बचत, इसके अलावा जो शेयर बाजार से निकाले गए पैसे हैं, खासतौर से शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में जो बिकवाली हो रही है वो भी पैसा निकल रहा है, वो पैसा भी हमें कंजम्पशन में ट्रांसलेट होता नहीं दिख रहा है, हमें मांग के तौर पर सामने आता नहीं दिखाई दे रहा है। तो डिमांड को सपोर्ट करने वाले जो 3 फैक्टर आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बिजी सीजन में, जो व्यस्त मौसम है जो त्योहारों से शुरू होता है और बाद में आखिरी 2 तिमाहियों में भारत की विकास दर को मजबूती और ताकत देता है, वो फैक्टर इस बार दिख नहीं रहे, अनुपस्थित हैं, नदारद हैं। और इसलिए हमें सीधे तौर पर डिस्क्रिशनरी सामान, जिनसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों, चाहे कपड़े हों, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हों, इनकी मांग में हमें तेज गिरावट दिखाई दे रही। अब आप यहाँ से तार जोड़ सकते हैं कि भारत में औद्योगिक उत्पादन का जो पिछला आंकड़ा आया था, उसमें वो सारे सेक्टर जो हमारी आपकी उपभोक्ता खपत से जुड़े हुए थे, उनमें सब में हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया था, उनके उत्पादन में गिरावट आई थी। तो ये है ताज़ा तस्वीर जो हमें साल के अंत में खपत के ट्रिगर्स के तौर पर दिखाई देती है, जहां से खपत आने की संभावना थी। सर, खर्च के और खपत, बेरोजगारी के बीच अगर हम रिश्ता देखें, लोगों के खर्च करने की जहां से क्षमता कम हो रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है, कोई रिश्ता बनता दिखता है सीधा? ये दूसरा और दिलचस्प आंकड़ा है। एक तरफ आप लोगों की खपत में गिरावट के आंकड़े देखिए जो अलग अलग एजेंसियों से आते हैं, और दूसरी तरफ मंथ ऑन मंथ या वीक ऑन वीक भारत में बेरोजगारी बढ़ने के आंकड़े देखिए जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी देती है। अभी तक के जो दिसंबर के 3 हफ्तों के आंकड़े, उस हिसाब से भारत में बेरोजगारी दर लगभग 9% के आसपास है। महीना खत्म होने के बाद हमारे पास पूरे महीने के आंकड़े आएंगे और उन आंकड़ों के हिसाब से भारत में बेरोजगारी दर 8.5 से 9% के आसपास रहने वाली। आंकड़ा ये बताता है कि जितनी तेजी से दिसंबर में भी बेरोजगारी दर ऊंची थी, जितनी तेजी से शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लगभग उसी अनुपात में खपत में गिरावट आ रही है। यानी लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अब ये एक किस्म का विशेष साइकिल है, इस किस्म का दुष्चक्र है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि कंपनियों के पास मांग नहीं है, व्यापारियों के पास बिक्री नहीं, तो उन्होंने अपने दुकानों पर रखे हुए कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के पास माल नहीं है, तो उन्होंने लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया। और चूंकि लोगों के पास पैसा नहीं, इसलिए खपत वापस नहीं लौट रही। ये बड़ी चुनौती है जो साल के अंत में हमें 3-4 अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़ों को एक साथ देखने पर दिखाई देती है। इसमें एक तरफ खपत के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े हैं, तीसरी तरफ बेरोजगारी के आंकड़े हैं, जो एक साथ मिलकर हमें ये तस्वीर बनाती दिखाई दे रहे हैं।